वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और सरदार पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? तो सरदार पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर और इस प्रतिमा को लालसो एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया था तथा इस प्रतिमा का डिजाइन राम बंजी सुतार ने तैयार किया था और यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर और यह नर्मदा रिवर के पास भी है। ठीक है, देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई को मनाया गया, क्योंकि यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस। अच्छा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को, विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस मैंने भी जस्ट बताया कि यह मनाया गया 31 अक्टूबर को और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की सत्याग्रह में बारदोली की महिला के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए फीफा के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए फीफा के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय समझौता किया क्यों है? तो देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यह है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है। क्या बनाना है? सशक्त बनाना है।
अब देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। कौन है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। अब फुटबॉल के बारे में बात करते हैं तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में और 1957 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। अच्छा, क्रिकेट का पहला क्लब का नाम क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो, फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1994 को और इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट कौन है? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि यूएन के महासचिव कौन है। ठीक है। देखो, फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में 15 होती है, बेसबॉल और खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान जोहर कप 2022 किस देश ने जीता? तो सुल्तान जोहर कप 2022 जो जीता आपका, वो जीता भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीता और ऑस्ट्रेलिया था उप विजेता। ठीक है। भारत अभी तक 3 बार यह कप जीत चुका है। कब कब? तो 13 में, 14 में और 22 में। ठीक है। भारतीय अंडर 20 पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मलेशिया में सुल्तान जोहर कप 2022 जीता। यानी कि सुल्तान जोहर कप अंडर 21 का आयोजन जो हुआ आपका, वो कहाँ हुआ? तो मलेशिया में हुआ। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। क्या है? कोलालमपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है। अब यह जो हुआ आपका, इसमें सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और खिताब के लिए कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। सुल्तान जोहर कप का पहला संस्करण कब हुआ? तो 2011 में हुआ सुल्तान जोहर कप का पहला संस्करण। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पोलैंड ने अपना परमाणु संयंत्र बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो पोलैंड ने अभी हाल ही में अपना परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, अमेरिका की करेंसी है डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन तथा वाइस प्रेसिडेंट है कौन? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के द्वारा प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस मी डैड पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। अच्छा, मैं ही बता दे रहा हूँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन और यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वह कमला हैरिसन हैं और यह 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है तथा जो बाइडन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखो, अब यह परमाणु संयंत्र जो बनेगा यह कहाँ बनेगा? तो बाल्टिक सागर तट के पास पोमेरानिया प्रांत में बनाया जाएगा। अब देखो, अमेरिका के साथ किया है तो अमेरिका येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है यह अमेरिका में है और यह ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिका सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा, यानी कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में फ्रंटियर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज जो बनी है वो केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। कहाँ की? तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है। युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है और टाइगर ट्रंप सैन्याभ्यास जो होता है वह भारत और अमेरिका के बीच होता है। मैं कई दिनों से आपका सैन्याभ्यास के बारे में रिवीजन करवाया था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपका कि अलनगा सैन्याभ्यास जो होता है वह किस देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच अलनगा सैन्याभ्यास होता है? 49वां समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और संविधान लिखने वाला पहला देश जो है वह अमेरिका है।
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। और महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा अमेरिका में की गई है। ठीक है। पहली एशियाई महिला जो बनी है, जो अमेरिका के मुद्रा पर छपी है, उनका नाम है वाना मे वोंगा। क्या नाम है? तो वाना मे वोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। यह अभिनेत्री है। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। थीम था इस बार का सेविंग प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर। क्या थीम था? तो सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर इस बार का विश्व बचत दिवस का थीम था। अब इस महीने के महत्वपूर्ण वाले इंपॉर्टेंट कौन कौन डे थे आपके? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया, भारत ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र संगोष्ठी का चौथा कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो समुद्र संगोष्ठी का चौथा संस्करण जो होगा यह गोवा में होगा। कहाँ पर होगा? तो गोवा में होगा। अब गोवा में होगा तो गोवा में नंदा झील है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में 2022 में शामिल किया गया। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा है। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो होगा वो गोवा में होगा। और संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए गोवा सरकार जो है वो एक ऐप विकसित करेगी, इसका नाम होगा गोवा टैक्सी। ठीक है। अच्छा, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को, इसीलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। दूध सागर झरना जो है यह गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? तो मांडोवी नदी पर दूध सागर झरना बना हुआ है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया है? तो यह बना है मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन पुल जो है वह टूट गया है। इसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि यह पुल अधिक लोड के कारण और अधिक दबाव के कारण टूट गया है। ठीक है। तो मच्छू नदी पर यह सस्पेंशन ब्रिज बना था जो टूट गया है और यह गुजरात के मोरबी में बना है। गुजरात के मोरबी में ही अभी मोदी जी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य और
ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है यह गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हो रहा है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। ठीक है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गोवा में बनाया जाएगा। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो होगा वह गोवा में होगा। और गुजरात की मेहसाना जिले में मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, फायर एंड फ्यूरी कोर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फायर एंड फ्यूरी कोर सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर में ही है। निशांत बाग और शालीमार बाग श्रीनगर में ही है। अब ये फायर एंड फ्यूरी की अध्यक्षता किसने की है? तो उत्तरी कमान के जनरल हैं, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, उसने इसकी अध्यक्षता की है। अब श्रीनगर, तो श्रीनगर में ही शौर्य दिवस मनाया गया था श्रीनगर में। अब श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है, डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा किस राज्य कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जम्मू कश्मीर में हुई है। आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे और अभी उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने की है। अब उड़ीसा ने की है तो उड़ीसा के बारे में मैं कई दिन से रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय पुरी में खुला। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ओडिशा में चल रहा है। सबूज पहल वृक्षारोपण से संबंधित है और यह ओडिशा का है। ठीक है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है और फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से ओडिशा में बन रहा है। एक फुटबॉल फॉर ऑल पहल है और एक फुटबॉल फॉर स्टूडेंट है। इसका जो सम्मेलन हुआ है, मतलब इसका जो समझौता किया गया है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। और ये फुटबॉल फॉर ऑल पहल है जिसका समझौता किया है फीफा के द्वारा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। इसके तहत फुटबॉलों का वितरण किया जाएगा। ठीक है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में नोबेल फाउंडेशन ने किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और इस देश के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। ठीक है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। आज आपका अक्टूबर महीने का इम्पोर्टेंट डे खत्म हो चुका है, यानी कि अब दोबारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आज तक आपने अक्टूबर महीने के इम्पोर्टेंट से जो भी सीखा उसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने प्रश्न आपको याद हुए, जबकि मैं कंटिन्यू रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।